वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से पार्ट डिज़ाइनिंग करते हैं कैटिया यूज़र इंटरफेस में। तो ये कैटिया का यूज़र इंटरफेस है। यहाँ आपको क्लिक करना होता है स्टार्ट पर। स्टार्ट के बाद हम जाएंगे मैकेनिकल डिज़ाइन में, जिसमें पहला ऑप्शन है पार्ट डिज़ाइन। तो यहाँ पर आप पार्ट डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक छोटी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें वो पूछेगा पार्ट का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिक सा कुछ भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप सीख जाए कि कैटिया यूज़र इंटरफेस में किस तरीके से डिज़ाइनिंग की जाती है। तो सपोज़ हम यहाँ पर एक होम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया है होम। ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये कैटिया पार्ट डिज़ाइन का यूज़र इंटरफेस ओपन हो गया है। और यहाँ पर आपको 3 एक्सिस दिख रही होंगी। तो यहाँ जैसे ही जिस एक्सिस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर वो हाईलाइट हो जाती है लाइक दिस। या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी प्लेन आप चाहें। सपोज़ मैं यहाँ पर XY प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा XY प्लेन पर और यहाँ पर आपको स्केचिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ आप स्केच पर क्लिक करेंगे तो ये प्लेन घूमकर आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर स्केचिंग शुरू करेंगे। तो सपोज़ यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ विद सेंटर। तो ये देखिए सेंटर वाले रेक्टेंगल पर मैंने यहाँ क्लिक किया। आप इससे भी बना सकते हैं। यहाँ सेंटर वाले पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से आप इसको ड्रॉ करेंगे तो लाइक दिस, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इसके बाद अगर आपको इसकी डायमेंशनिंग करनी है, यानी ये जो रेक्टेंगल ये फ्री डायमेंशन से बना है, इसको आपको अगर डायमेंशन देनी है तो जिस भी लाइन को आपको डायमेंशन देनी है उस लाइन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंस्ट्रेंट का। ये दिखेगा, ये कंस्ट्रेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लाकर एक बार क्लिक, इसको कितना भी दूर और कितना भी पास आप रख सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डायमेंशन यहाँ आ जाएगी। और इसको एडिट करने के लिए आपको इसको डबल क्लिक करना होगा और इस डायमेंशन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सपोज़ दिस डायमेंशन इज़ 150। तो यहाँ पर मैंने इसको 150 कर दिया है। और जो ये वाली डायमेंशन है इसको भी हम कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। और ये जो डायमेंशन है इट इज़ नियर अबाउट 300। तो यहाँ पर हमने इसको 300 कर दिया है। इसके बाद मैं वापस से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके सेंटर से कुछ इस तरीके से लाइक दिस। तो ये आप चाहे तो इन दोनों के बीच की थिकनेस भी डिफाइन कर सकते हैं। आपको ये लाइन पर क्लिक करना होगा और इस वाली लाइन पर भी क्लिक करना होगा। और जब आप कंस्ट्रेंट पर क्लिक करेंगे तो अब ये इन दोनों के बीच की डायमेंशन देगा। तो जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो डायमेंशन है 13 है। आप चाहे तो उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सपोज दिस इज़ 15 तो ये एडजस्ट हो जाएगी और ये दोनों साइड से एडजस्ट होगी। इसी तरीके से इस लाइन और इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है इसको भी हम मेंटेन कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो 15। तो ये यहाँ से सेट हो गई है। इसके बाद आप यहाँ से एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्केच बन गया है। तो ये हमारी प्रोफाइल बन चुकी है। इस प्रोफाइल को आप पैड कर सकते हैं या रिवॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे रिवॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एक एक्सिस लाइन डिफाइन करनी होगी, तभी आप इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको पैड करना है तो ये सीधे पैड हो जाएगी। तो एक्चुअली पैड कमांड में होता क्या है, देखिए यहाँ पर ये आइकन दिख रहा है पैड, आपकी स्क्रीन में यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर पैड पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसको थर्ड डायमेंशन दे देगा, यानी जो भी स्केच क्लोज बाउंड्री से बना है उसको ये थर्ड डायमेंशन ऐड कर देगा। ये देखिए यहाँ पर हम डायमेंशन फीड कर रहे हैं धीरे धीरे, तो ये इसको हाइट देना शुरू कर देगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कितनी भी हाइट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 200 फीट कर देता हूँ और ओके कर देंगे तो ये 200 डायमेंशन से इस बॉक्स को बना देगा लाइक दिस। आफ्टर दैट यहाँ पर हम दूसरा स्केच बनाते हैं। तो ये प्लेन में सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन आफ्टर यहाँ पर हम स्केच पर क्लिक कर रहे हैं तो ये घूम के आपके सामने आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कोई स्केचिंग बनाएंगे तो यहाँ इस मिड पॉइंट से, यानी इस एक्सिस के मिड पॉइंट से, ये यहाँ मिड पॉइंट है, यहाँ से ऊपर, और इसके बाद हम यहाँ से एक डायमेंशन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, कुछ इस तरीके से like this, like this, like this, like this, parallel to this, then like this। और स्किप करेंगे, ये लाइन हम डिलीट कर देंगे। देन इसके बाद आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद इसको भी हम पैड करेंगे डायमेंशन देने के लिए। देन यहाँ हम पैड पर क्लिक करेंगे तो ये डायमेंशन ऐड कर देगा, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है तो इसको हम रिवर्स करना होगा दूसरी डायरेक्शन में लेने के लिए। तो आपको यहाँ रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये दूसरी डायरेक्शन में इसको ऐड कर देगा।
अब देखिए आप इसकी डायमेंशन को, अभी ये पूरा कवर नहीं कर रहा है इसको, बट आप चाहे तो इसको धीरे धीरे करके भी बढ़ा सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर डायमेंशन भी फिट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर डायमेंशन फिट किया था तो आपको डायमेंशन टाइप करना पड़ेगा, बट अगर आप चाहे तो अलग चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इस प्लेन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस प्लेन तक इसको ड्रॉ कर देगा। इसके बाद आप प्रीव्यू देखना चाहे तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये कुछ बनने के बाद ऐसा दिखेगा। आफ्टर दैट आप ओके कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है, नहीं तो आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आपका डिज़ाइन बन गया है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप प्लेन पर क्लिक करेंगे, देन अगेन स्केच पर क्लिक करेंगे, और आप चाहें तो इसको यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं एक और स्केच बनाकर, लाइक दिस, like this, like this, like this। इसके बाद अब एग्ज़िट करेंगे, और एग्ज़िट करने के बाद इसको भी पैड कर देंगे, और इसको डायमेंशन देंगे नियर अबाउट पोज 3 mm। तो ये यहाँ से आपके जो होलो था उसको ये क्लोज़ कर देगा। सिमिलरली आप इसको यहाँ पर भी बना सकते हैं। अगेन पैड, ओके, ये इसने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो ये यहाँ से इस तरीके से क्लोज बन चुका है। अभी आप चाहें तो इस पर हॉलो कर सकते हैं इसको, और अगर इसको कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो प्लेन सिलेक्ट करके आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक दिस, एग्जिट, और आप यहाँ पर पॉकेट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इसको हॉलो कर देगा। प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा बनने के बाद, लाइक दिस। आफ्टर दैट आप ये प्लेन सिलेक्ट करके यहाँ पर स्केच कर सकते हैं फॉर मेकिंग डोर, लाइक दिस। तो मैं थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि ये नीचे तक कट आउट हो। तो यहाँ पर मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया। आफ्टर दैट यहाँ पर मैं एक एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक दिस। ये मैं कुछ इस तरीके से मैंने एलिप्स बनाया, देन एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के बाद वापस से पॉकेट पर क्लिक किया, और इसने अंदर की डायरेक्शन में इसको पॉकेट किया 3 mm, ये इट इज़ नियर अबाउट। इसको हम सरफेस सेलेक्ट कर सकते हैं अब डायमेंशन के लिए, अप टू द प्लेन, प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ प्लेन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये यहाँ तक हमारा इसको कट आउट कर देगा, लाइक दिस। और जिस तरीके का होल यहाँ पर है, सिमिलर होल आपको अगर यहाँ भी बनाना है तो आप इस होल को वापस से एडिट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर दूसरा होल बना सकते हैं। अगर आपको इसी को एडिट करना है तो आपको जाना होगा इन्फॉर्मेशन ट्री में, और ये जो होल आपने किया था यहाँ पर, ये जो पैड किया था, पॉकेट किया था, तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो, और इस डायमेंशन को आप चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे अप टू द प्लेन, और इसके बाद यहाँ ये वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो ये आपका थ्रो आउट हो जाएगा। जो होल यहाँ पर है वो आपका थ्रो आउट होल हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से कैटिया में पार्ट डिज़ाइनिंग करते हैं। आई होप कि इसके थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हम पॉकेट यूज़ करते हैं, किस तरीके से पैड यूज़ करते हैं, स्केच कैसे बनाते हैं, प्लेन कैसे सिलेक्ट करते हैं। और अगर आप इसी तरीके की वीडियोस और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.